नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो YouTube के लिए मैं हाजिर हूँ कुछ नई बात बताने के लिए। भाई क्यों हाजिर है नई बात बताने के लिए, किसने बोला? ठीक है, आप हंस सकते हैं ना। गुड इवनिंग बोल रहा हूँ आपको, मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 फरवरी को, लेकिन क्यों हाजिर हूँ? बस ये मेरे माइंड में आइडिया आते रहते हैं और आपको मेरी बातें सुननी पड़ती है कि भाई ये आइडिया आया है नथानी के माइंड में, नथानी जी के माइंड में, अभिजीत नथानी बता रहा है ना। तो हम सुन लेते हैं, ठीक है। आपको भी सुनना पड़ता है, तो इसके साथ मैं नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ और कुछ अपनी बातों के साथ ही आपको हंसा देता हूँ, आपको गुदगुदाने भी लगता हूँ कि आपको हंसी आई जाएगी मेरी बातों पे। लेकिन नॉट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते। आज हम बात करते हैं, साइड में डिस्क्रिप्शन मोबाइल में देखेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातें बता सकते हैं। अभी तक अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे पास आए हैं और मैं इस वर्क को, यूट्यूब के वीडियोज़ वर्क को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। चैनल मोनेटाइज भी हो गया है ना, आप लोगों का साथ रहा, ठीक है, एंड यूट्यूब ने मोनेटाइज कर दिया है। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। टॉपिक है जो मार्स में हम कॉलोनाइजेशन चाहते हैं कि हम अर्थ प्लैनेट, जो हमारा ये विश्व है, जो हमारी धरती है, इसे छोड़कर अगर हम मार्स में जाके बसते हैं तो वो क्या प्रॉब्लम आ रही है कॉलोनाइजेशन में कि वहाँ कॉलोनी सेटअप हो। वो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे साइंटिस्ट को, हमारे रिसर्चर्स को, हमारे इंडियन रिसर्चर्स को, फॉरेन रिसर्चर्स को, वो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इतनी आसानी से हम सेटअप नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी आप भी इमेजिन कीजिए कि अर्थ में हमारा होना भी एक मतलब एक रहस्य ही है ना। भगवान जी की कोई आवाज़ नहीं आती, ऊपर वाले की एक रहस्य है। मतलब वो मेरा विचार, मेरा व्यू पॉइंट एक रहस्य है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए। अब हो गए तो हो गए ह्यूमन बींग्स, हमारे साथ हैं एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, है ना। तो ये भी एक रहस्य हमारा होना भी। अब इस प्लेनेट को छोड़कर, जहां हम नेचुरली, जहां हम बचपन से हैं, इस प्लेनेट को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पे बसना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। तो वो क्या चैलेंजेस हैं जो रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को आ रहे हैं, वो मैं आपको एक सीरियल वाइज बताता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, देन आई विल रीड अबाउट इट और मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जुड़े रहना इस तरह की मिस्ट्रीज, ऐसी बातों को जानने के लिए। वैसे बहुत ही कॉमन टॉपिक है यूट्यूब में तो, एंड मैं भी इस पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, एंड एंटरटेनर चैनल में, एंड ये एक तरह का अपडेट भी है। तो लेट्स स्टार्ट। The colonization of Mars presents a multifaceted array of obstacles that scientists and mission planners must overcome to ensure human survival and sustainability of long-term settlement. These challenges range from immediate physical threats to complex psychological, technological and ethical dilemmas. कितना अच्छा लिखा हुआ है, मुझे डिस्क्रिप्शन मिल गया, एंड लेट्स रीड इट। और मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ कि जो मिशन प्लानर्स हैं कि भाई हमें हमें मार्स में कॉलोनाइजेशन करना है, ठीक है, मार्स में इंसानों की बस्ती बसानी है, हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाएं। यहाँ तो ओवर पॉपुलेशन हो गया अर्थ में तो, एंड इंडिया, हमारी इंडियन कंट्री मोस्ट ओवर पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियन कंट्री में है, सबके बच्चे हैं, है ना, एंड एक से ज़्यादा भी हैं, ठीक है। एंड देखो भाई, बच्चे किसको नहीं चाहिए होते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बहुत भोले प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, एंड हम बड़े होके ही ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो गई है, पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है। तो नीड है कि हम दूसरे प्लेनेट में, जो अर्थ लाइक कंडीशंस वाला प्लेनेट हो, उसमें जाके बसे। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही है। पहली प्रॉब्लम है एक्सट्रीम रेडिएशन। मार्स लैक्स अ ग्लोबल मैग्नेटोस्फीयर एंड हैज अ थिन एटमॉस्फेयर। एक अर्थ जैसा, पूरी तरह से वो अर्थ जैसा थोड़ी है मार्स। मंगल ग्रह, जहाँ पे कॉलोनाइजेशन की बात है कि वहाँ थोड़ा पानी मिला है, कुछ वहाँ पे मतलब क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, एटमॉस्फेयर सूटेबल नहीं है। मार्स लैक्स अ ग्लोबल मैग्नेटोस्फीयर एंड हैज अ थिन एटमॉस्फेयर एक्सपोजिंग द सरफेस टू हाई लेवल्स ऑफ गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज एंड सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। मैं इसमें दूसरे पॉइंट्स में आता हूं। यह है प्राइमरी फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जो इन्वायरमेंट का चैलेंज है। हमें मार्स को अपने अर्थ जैसी कंडीशंस में लाना होगा, तब कॉलोनाइजेशन होगा, अदरवाइज पॉपुलेशन अर्थ प्लैनेट पे बढ़ती रहेगी, एंड हमारा कहीं दूसरी जगह सेटल होना मुश्किल होगा, है ना।
और अगर बाई चांस किसी भी बात का आपको बुरा लगा, मेरा बड़बोलापन, किसी बात का बुरा लगा, तो आप मुझे ज़रूर माफ़ कर सकते हैं एंड मेरे चैनल में इंजॉय करते करते इन बातों को सीख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंड मैं बताता हूँ दूसरा जो पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कंपोजिशन। द मार्शियन यानी कि मार्स का मार्शियन एटमॉस्फेयर इज लेस देन 1% as dense as Earth and consists of approximately 95% carbon dioxide, making it unbreathable and necessitating pressurized habitats and space suits to prevent lethal conditions like एब्यूलिज्म। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। सरफेस टेम्परेचर्स कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम हाई ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 70 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस ब्रैकेट 70 फ़ारेनहाइट, मतलब उसका जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है उतना, एट द इक्वेटर टू -125 टू -195 फ़ारेनहाइट एट द पोल्स। तो टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है और जैसा टेम्परेचर नहीं है। लो ग्रेविटी, ओनली 38% ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन लीड टू मसल एट्रोफी, बोन डेंसिटी लॉस एंड कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज। हम अर्थ प्लैनेट में भगवान जी ने हमें, हमारे गॉड ने, अल्लाह कहें, भगवान जी कहें, कुछ भी कहें, है ना, एक जो सुपर नेचुरल पावर है भगवान जी की, एक शक्ति है ना, हम कुछ भी कहें, है ना, ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द गॉड, है ना, सुपर नेचुरल पावर उन्हीं को कह रहा हूँ। ठीक है, अर्थ में हमको भेजा हुआ है तो यहाँ सब सूटेबल कंडीशंस हैं, लेकिन मार्स में ऐसा नहीं है। वहाँ पे बोन डेंसिटी लॉस हो जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, उस तरह के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एकदम से अर्थ जैसा क्लाइमेट वहाँ पे नहीं है, उस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ नहीं है। यही चैलेंजेस हैं। ठीक है, और अगले चैलेंज की बात करता हूँ, टेक्नोलॉजिकल एंड लॉजिस्टिकल ऑब्स्टेकल्स, communication delay. The vast distance causes a one-way communication lag of 4 to 24 minutes, making real-time problem solving in with Earth impossible and requiring high levels of crew autonomy, complex landing procedures. तो ये प्रॉब्लम्स हैं, और लैंड करना भी इतना इजी नहीं है। लेकिन ऐसे गणना की गई है कि हम 6 मंथ्स में अर्थ को छोड़कर 6 मंथ्स में हम मार्स में, मंगल ग्रह पे पहुंचेंगे, जो कि ओवरऑल बहुत बड़ा चैलेंज है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे मोर वीडियोस के लिए क्यूरियस रहना। एंड जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, धन्यवाद।